लास्ट लेक्चर में हमने एक क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक वायर हो जिसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आर हो और हम उस वायर को बेंड करके एक सर्कल में कन्वर्ट कर दें, तो उस सर्कल के डायामीटर के जो दो एंड्स होंगे उन दो एंड्स के दरमियान कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। यानी कि स्टेटमेंट ये है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास वो वायर है जिसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आर है, इस बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, इस वायर को बेंड करके इस वायर का एक सर्कल बना दिया। व्हाट इज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी बिटवीन टू एंड्स ऑफ डायामीटर, इस सर्कल के डायामीटर के जो दो एंड्स हैं। और आप जानते हैं कि जो लाइन हमारे सर्कल के सेंटर में से पास करती है दैट इज़ डायामीटर। सो यहाँ पर मैंने एक इमेजनरी लाइन शो करवाई है जो कि डायामीटर को शो करवा रही है, और उस डायामीटर के ये वो दो एंड्स हैं जिनको मैं ए और बी का नाम दे रहा हूँ, और इन्हीं दो एंड्स के दरमियान हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर अगर मैं इस डायमीटर के दो पॉइंट्स ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हम अपने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हाफ सर्कल ऊपर, सेमी सर्कल यानी कि, और इसी तरह से हाफ सर्कल ये नीचे है। तो जिस तरह से हमारे पास सर्कल की लेंथ हाफ हो रही है, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगी वो भी हाफ हो जाएगी। सो इस सेमी सर्कल की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ आर बाई टू, इस सेमी सर्कल की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ आर बाई टू। अब देखें इसी सर्किट को मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे रिजॉल्व करता हूँ। दैट इज़ पॉइंट ए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर बाई टू। सो इसको मैं यहाँ पर ऐसे शो करवा देता हूँ, दैट इज़ आर बाई टू। और ये सेमी सर्कल, इसकी रेजिस्टेंस भी आर बाई टू, सो इसकी रेजिस्टेंस भी आर बाई टू। और आप देख सकते हैं कि दोनों सेमी सर्कल्स इन पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों रेजिस्टेंस को इन पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइन करवा दिया, और ये हमारे पास है टर्मिनल बी। अब ये आर बाई टू और ये आर बाई टू दोनों पैरेलल में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगी हमारे पास दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ के हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो सिंपल हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना, आर बाई 4। सो दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ डायमीटर। फॉर एग्जांपल वैल्यू को स्पेसिफिक कर देते हैं कि एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है उसको हमने एक सर्कल में बेंड कर दिया, तो बताएं उस सर्कल के डायमीटर के जो दो एंड्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो सिंपल हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, आर बाई 4। सो हेयर आर इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो बराबर होगी हमारे पास 6 ओम डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3/2 ओम।